देखो 7.9 का क्वेश्चन नंबर 1 वही विधि है। 7.8 में ऐसे सवाल हमने कर लिए, ये फिर से आ गया वही सवाल। एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है? 2x। दो चार स्टूडेंट बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, ध्यान हटा लेते हैं। तो जब इसका अवकलन वाला पद ऊपर है तो कौन सी विधि लगाना चाहेंगे आप? टी मानने वाली विधि। अब टी मानने वाली विधि जब निश्चित समाकलन में लगती है तो एक बात का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। किसका? लिमिट बदलने का विशेष ध्यान रखते हैं। लिमिट बदलना कई बार छात्र भूल जाते हैं, जिसकी वजह से गलत होता है। तो देखो यहां पर मैंने माना एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी, अवकलन करेंगे 2x, 1 का 0 हो गया नहीं लिखा, और dx इक्वल टू डी टी। लिमिट बदलने का तरीका क्या है? ये अपर लिमिट माना में रख देते हैं। जैसे x बराबर 1 रखने पर t का मान क्या आ जाएगा? 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2। लोअर लिमिट 0 इसी माना वाले पद में ही रखेंगे। 0 रखने पर देखिए t का मान 0 का स्क्वायर 0, 0 प्लस 1 1। जो लिमिट 0 से 1 थी वो अब क्या हो गई है? 1 से 2। पूरा सवाल किसके पदों में बदल दिया जाएगा? t के पदों में। लिमिट है 1 से 2। 1 अपॉन लिखकर पहले अपॉन का मान रख देंगे t, और ऊपर जो x dx आ रहा है उसका मान यहां से हो जाएगा dt अपॉन 2। इसमें कोई दिक्कत किसी को? अब हम नियतांक को समाकलन से बाहर ले लेंगे। 1 अपॉन टी का समाकलन कर देंगे log t, और इसकी लिमिट देंगे 1 से 2। हाँ log मोड, log मॉड में t की लिमिट 1 से 2। अब इसमें लिमिट लगा लेंगे। अपर लिमिट log मॉड 2 माइनस लोअर लिमिट log मॉड में 1। प्लस की वैल्यू का तो मॉड हटा सकते हैं ना, और यहां पर देखो log 1 का मान तो 0 ही होता है। log 1 0 नहीं होता, log 1 हमेशा 0 होता है। तो इसको हटाया तो इसका आंसर आ गया 1 अपॉन 2 log 2। क्या ये समझ में आ गया सभी को? इसी विधि को दोबारा दोहराते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2। देखें, लिमिट 0 से पाई अपॉन 2 अंडर रूट में साइन फाई और कॉस की पावर 5 फाई डी फाई। अब जरा ध्यान से समझ लो एक बात कि इस पे विषम घात लगी है कि नहीं लगी है ना? तो विषम घात वाले में से एक पद अलग कर देंगे तो ये समघात हो जाएगी, और समघात में सर्व समीका बनाने की कोशिश करेंगे। कहने का मतलब मेरा ये है कि जैसे cos की पावर 5 है, क्या मैं इसको cos स्क्वायर फाइव का होल स्क्वायर इंटू कॉस 5 लिख सकता हूं? क्यों? 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5 ही तो आएगा। अब यहां से हमें दो सुविधाएं मिल गई। एक तो ये cos 5 किसका अवकलन है, तो इसको t माना जा सकेगा क्योंकि इसका ये क्या है? अवकलन। एक समस्या आ गई कि ये cos का क्या करेंगे, तो ये cos स्क्वायर आ रहा है। अगर हम इसको साइन में बदलना चाहें तो एक सर्व समीका जानते होगे तुम लोग, 1 माइनस साइन स्क्वायर 5। उससे ये भी साइन ये भी साइन, दोनों साइन बन जाएंगे, तो दोनों साइन की जगह कौन आ जाएगा? t, और उसका अवकलन क्या है? cos 5। तो अब हम 0 से पाई अपॉन 2 अंडर रूट में साइन 5 और कॉस स्क्वायर 5 को क्या लिख लें?
1 माइनस साइन स्क्वायर फाइव। अब t मानने की बारी है। माना साइन फाइव बराबर t, तो अवकलन कॉस फाइव डी फाइव बराबर डी टी। लिमिट बदलें, लिमिट माना में रखेंगे ना अपर लिमिट, तो x इक्वल टू पाई अपॉन टू रखने पर किसका मान मिलेगा? फाइव का। रखो पाई बाई टू, साइन पाई बाई टू साइन 90 1। लोअर लिमिट 0 रखने पर यहाँ पे क्या आएगा? साइन 0। अरे माना में अपर लिमिट, माना में लोअर लिमिट, तो साइन 0 से t बराबर क्या हो गया? t लिखा है, नहीं मतलब t लिखा है ना, तो यहाँ पे ये मान किसका आएगा? यहाँ फाइव की जगह t का, और ये रखा किसका है? फाइव का। तो वो x में और t में नहीं चलेगा। ये मान पहले हमने रखा फाइव, तो फाइव बराबर पाई अपॉन टू पर t का मान 1, और फाइव बराबर 0 पर t का मान 0। क्या लिमिट हो गई 0 से पाई बाई टू बदल कर? 0 से 1। अंडर रूट में साइन फाइव की जगह t, और ये 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और कॉस फाइव डी फाइव की वैल्यू डी टी। सॉल्व करें। अंडर रूट हटा के पावर 1/2 लगा लेते हैं। a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2। अब t की पावर 1/2 का मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो t की पावर 1/2। इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा पता है? 1/2 में क्या प्लस हो जाएगा? 4, और इसका इसमें होगा तो t की पावर 1/2 प्लस 2। इतनी बात समझ आई सभी को कि नहीं आई है? गुणा होगा, गुणा में समान आधार होता है तो घातें जुड़ जाती हैं। ठीक है क्या? अब इनको एलसीएम लेके कितना लिख सकते हैं? जीरो से 1, ये तो ऐसे ही रहेगा। ये कितना आया? 2 इंटू 4 8 प्लस 1 5/2। अब इन सभी में घात का नियम लगा ले, तो x की पावर n+1/n+1, t की पावर 9/2 प्लस 1/9/2 प्लस 1, माइनस 2 t की पावर 5/2 प्लस 1/, और इसकी लिमिट 0 से 1। सॉल्व करें, कितना आएगा? t की पावर 3/2 t की पावर 11/2 7/2। सबको व्युत्क्रम कर लें, तो व्युत्क्रम करके आ जाएगा 2/3 t की पावर 3/2 2/11 t की पावर 11/2 और 4/7 t की पावर 7/2। अब लिमिट लगाते हैं। देखो अपर लिमिट 1 की पावर 3/2, 1 की पावर 11/2 और 1 की पावर 7। ये तो कौन सी लिमिट लगी है? अपर। और लोअर लगाएंगे तो
2/3 इंटू 0, 2/11 इंटू और 4/7 इंटू, तो ये तो 0 वाले हटा दो और 1 की कोई भी पावर है उसको क्या कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं। तो ये सॉल्व होके 2/3, 2/11 और माइनस 4/7, एलसीएम ले लो इसका, कितना आएगा 231। 3 से भाग दे दो, 3 से भाग दोगे ये दोनों ही आएंगे, अरे 3 से काटोगे तो यही दोनों तो आएंगे। तो 77 इंटू 2 कितना आ गया, अब 11 से भाग दे दो तो 7 या 21, 21 इंटू 2, 7 से भाग दे दो, दे दो 7 से भाग। माइनस कर लो 64/231, ठीक है। क्या आंसर है चेक करो, यही आंसर है। प्रश्नावली 7.9 क्वेश्चन नंबर 3। आई से निरूपित कर दिया, लिमिट है समाकलन की 0 से 1 और साइन इनवर्स में 2x/1 + x² dx। यही सवाल इस तरह से भी आ सकता है, 0 से 1 cos इनवर्स 1 - x² / 1 + x² dx। और ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, 0 से 1 tan इनवर्स 2x / 1 - x² dx। तीनों की विधि एक ही है, तीनों का आंसर भी एक ही रहेगा। तो अब इसमें पहले तो कोई भी एक पद को ले लिया जाए, यही ले लिया। ये तीनों ही पद एक फॉर्मूला होते हैं, चैप्टर 2 अध्याय 2 का एक फॉर्मूला है, 2 tan इनवर्स x बराबर ये साइन इनवर्स में, ये कॉस इनवर्स में और ये tan इनवर्स। तो तीनों में से कोई भी आएगा तो हम 2 tan इनवर्स x लिख देंगे। अब 2 tan इनवर्स x में दो पद लाने होंगे तब फर्स्ट सेकंड लगेगा। इनवर्स और लॉग अगर कभी अकेले आ जाएं तो हमें क्या करना चाहिए, उनमें मल्टीप्लाई में 1 करना चाहिए, इंटू 1, और इनवर्स को फर्स्ट और 1 को सेकंड। फॉर्मूला लगा रहे हैं, देखो 2 फॉर्मूला दो पदों में लगेगा, ब्रैकेट, पहला फलन दूसरे का समाकलन और इसकी लिमिट 0 से 1, फिर समाकलन की लिमिट 0 से 1, पहले का अवकलन dy/dx tan इनवर्स x का, दूसरे का समाकलन और पूरे का होल dx ब्रैकेट क्लोज, 2 tan इनवर्स x, 1 का समाकलन x हो गया, लिमिट वही है 0 से 1, 0 से 1 इसका अवकलन 1/1 + x² इंटू 1 का समाकलन x dx। 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों में ब्रैकेट हटा लेंगे, 2 मल्टीप्लाई में इसको सही क्रम में क्या लिख सकते हैं, x tan इनवर्स x की लिमिट 0 से 1
माइनस ये आ गया 2 का भी तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 0 से 1 इसका है 1 में हो गया, x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब इसको t मान लें, इसमें किसे t मान लें, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को। अवकलन किया 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x dx बराबर dt। अब लिमिट बदलेंगे तो अपर लिमिट माना में रखो, तो x बराबर 1 पर t बराबर, यहाँ 1 रखेंगे तो t बराबर 2, और x बराबर 0 पर t बराबर 1। तो 0 रखा 1 रखा तो 2 आया, 0 रखा तो 1 आया। अब क्या करें, ये प्रतिस्थापन कर दें इसमें, तो देखो इधर आई इक्वल टू 2, इसमें x tan इनवर्स x की पावर वो लिमिट 0 से 1 अब यहाँ पर रखना है, तो क्या मिलेगा, इसकी जगह t, लिमिट 0 से 1 की जगह 1 से 2, 1 अपॉन टी, और इस x dx का मान यहाँ से dt अपॉन 2। x tan इनवर्स x लिमिट 0 से 1, 2 से ये वाला 2 काटा, और 1 अपॉन टी का समाकलन log t की लिमिट 1 से, हाँ log mod t, और लिमिट 1 से 2। अब लिमिट लगा लो, पहले अपर लिमिट लगाएंगे, तो x की जगह 1 इंटू tan इनवर्स 1 माइनस लोअर लिमिट 0 इंटू tan इनवर्स 0। इसमें लिमिट लगा लें, log मॉड में 2 माइनस log मॉड में 1। वन का तो इंटू होके यही टर्म आएगी, और 1 किसका मान होता है 10, 45 रेडियन में कितना हो गया π/4, और ये पूरा पद हुआ 0। log मॉड 2 का 2 ही आएगा, और log 1 0 होता है, 10 से tan इनवर्स स्वयं समंजक गुण से हट जाएगा, तो 2 इंटू π/4 माइनस log 2, ये 2 से 4 को काट दिया, तो इसका आंसर हो गया π/2 माइनस log 2। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया समझ में। ऐसे इन दोनों में से कोई भी अगर आ जाए तो यही विधि रहेगी और आंसर भी यही रहेगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि पेपर में यही देंगे, ये दोनों में से कोई भी दे सकते हैं। ठीक है, इसको नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करा रहे हैं, इसको पढ़ लें। 7.9 का क्वेश्चन नंबर 4। समाकलन की लिमिट क्या है, 0 से 2 और x रूट में x प्लस 2 dx। देखो इस समाकलन को हल करने के लिए अंडर रूट के अंदर 2 पद आ रहे हैं और बाहर 1 पद है। अगर उल्टा हो जाए, रूट के अंदर 1 पद रह जाए, बाहर चाहे 2 3 हो जाए, तो वो जो रूट के अंदर वाला 1 पद है ना, वो ब्रैकेट खुल जाता है और बड़े आराम से सॉल्व होगा। तो अब यहाँ पे 1 पद बनाने के लिए एक प्रक्रिया हम यहाँ पे अपना सकते हैं। क्या प्रक्रिया लगाएं, इसको t मान लेते हैं और यहां से x की वैल्यू क्या होगी, t-2 होगी।
अवकलन करेंगे x का 1, 2 का 0 और dx इक्वल टू डी टी। 0 प्लस 1 1 हो जाएगा 1 का dx में, तो dx इक्वल टू डी टी। अब लिमिट को बदल लें, लिमिट बदलेंगे तो x इक्वल टू 2 पर t का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 रखेंगे ना तो t का मान 4, और लोअर लिमिट x इक्वल टू 0 पर t का मान क्या हो जाएगा, 0 प्लस 2 से t 2। अपर लिमिट से अपर लिमिट निकाल दी और लोअर लिमिट से लोअर निकाल दी। अब ये पूरे प्रतिस्थापन इस i में करेंगे, तो i इक्वल टू सबसे पहले तो लिमिट जो 0 से 2 थी वो अब 2 से 4 है। इस x का और x प्लस 2 का मान दिखाई दे रहा है, x का क्या है t माइनस 2, x प्लस 2 का क्या है t, और dx का क्या है यहाँ से। अब क्या देख पा रहे हो आप लोग कि रूट के अंदर एक पद रह गया कि नहीं, तो ये जो एक पद है ये आसानी से हल हो जाएगा। ये क्या है, अगर यहाँ रूट हटा के 1/2 लगाते ना तो इसका द्विपद प्रमेय से प्रसार होता काफी बड़ा, तो इस वजह से ये दो पद का एक पद बना लिया। अब इसको समाकलित करने में आसानी भी है, अंदर भेजा t अंडर रूट टी माइनस 2 रूट टी और इसका होल डी टी। अब t रूट टी कितना हो गया, t की पावर 3/2 और 2 रूट टी क्या आ गया, t की पावर 1/2। क्या ये दोनों में घात का नियम हम लगा सकते हैं, तो x की पावर n के समाकलन का फॉर्मूला x की पावर n प्लस 1/n+1। ऐसे ही इसमें t की पावर 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1 और इसकी लिमिट 2 से 4। समझ पा रहे हो। अब इसको सॉल्व करें तो क्या आ गई, t की पावर 5/2 अपॉन में 5/2 माइनस 2t की पावर 3/2 अपॉन में 3/2 और ये हो गई इसकी लिमिट 2 से 4। इसको अभी पूरा सॉल्व सरल कर लें फिर लिमिट लगाएंगे। पलट दिया 2/5 t की पावर 5/2, ये 2 का 2 में इंटू हो गया तो 4/3 t की पावर 3/2 और इसकी लिमिट 2 से 4। अब लिमिट लगाएंगे तो अपर लिमिट लगाने के लिए एक काम करें, 2/5 को बाहर रख के और कांस्टेंट t की पावर 5/2 में लिमिट क्या ले लें, 2 से 4 माइनस 4/3 और t की पावर 3/2 में लिमिट क्या ले लें। ये लाइन समझ पाए नहीं समझ पाए, अरे कांस्टेंट क्या है लिमिट से बाहर रह जाता है तो वो लिमिट लगाने में प्रॉब्लम नहीं आती है, तो 2/5 को ऐसे ही रहने दिया और दोनों चर पदों पे ये लिमिट आ गई। अब लगा लें लिमिट, तो 2/5 अपर लिमिट 4 की पावर 5/2 माइनस 2 की पावर 5/2 लिमिट लगा ली, स्मॉल ब्रैकेट लगा लेंगे। स्मॉल ब्रैकेट ये बताता है कि लिमिट लग गई, माइनस 4/3 और ये 4 की पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2। अब इनको सॉल्व करना है तो 4 की पावर 5/2 को कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर इंटू 4 की पावर 1/2। 2 प्लस 1/2 5/2 ही तो आता है। अरे मिश्रित भिन्न में बदलोगे 2 का भाग 5 में दोगे तो यही तो आएगा 2 सही 1/2। क्या 5/2 को 2 सही 1/2 नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना, तो लिख दिया। ऐसे ही इसको क्या लिख लें, 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 1/2 और 4 की पावर 3/2 को 4 की पावर 1 इंटू 4 की पावर 1/2 और ये 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर
तो 5/2 तो 2 होल 1/2, 2 सही 1/2, और 3/2 1 सही 1/2। 3/2 का एक और तरीका था, पुराने तरीके से करना हो तो एक पद रूट में लिख लो, एक बिना रूट के लिख लो, ऐसे भी चल जाएगा, बात वही है। अगर वैसे करना है तो वैसे कर सकते हो, जैसे एक रूट में आ जाएगा एक बिना रूट के, तो 4√4, और ये आ गया 2√2, वो भी सही है। 4 का स्क्वायर 16, और 4 की पावर 1/2 कितना हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर 4, और ये √2 -4/3, 4 का अंडर रूट यहाँ पे भी 2 -2√2। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करें, 32 -4√2/3, 5, 4 ब्रैकेट में 8 -2√2 अपॉन में 3। एलसीएम ले लें इसका, क्या एलसीएम आ जाएगा 15, एलसीएम आ गया, 5 से भाग दे के गुणा किया तो 6, 32 -4√2, 3 से भाग दे दिया, 5 गुणा कर दिया 20। अब इसका इंटू कर दें, इसको माइनस करके कितना आएगा 32, 192 में से, और 40√2 में से 24√2 माइनस करो, कितना आएगा बताओ। 40 में से 24 गया तो 16√2 अपॉन 15, क्या कॉमन आ रहा है 16, तो 2 + √2 अपॉन, ये इसका आंसर होगा। समाकलन की लिमिट है 0 से 2, और dx अपॉन x प्लस 4 - x²। क्या करना है सबसे पहले बताओ, अंश में रेखीय है कि नहीं है, और हर में द्विघात है, तो इसको पहले क्रम से लगाएंगे, x² प्लस फिर x और फिर 4 लगा लिया। अब इसका गुणांक क्या होना चाहिए +1, तो उसके लिए क्या करें, इससे माइनस कॉमन ले लेते हैं, सबके चिन्ह बदल जाएंगे। अब गुणांक 1 हो गया, तो पूर्ण वर्ग विधि का नियम क्या होता था, x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ेंगे और घटाएंगे, तो x का गुणांक 1, उसका आधा 1/2, उसका वर्ग 1/4 जोड़ दिया, और 1/4 घटा दिया। इससे ये 3 पद फॉर्मूला बना लेते हैं होल स्क्वायर का, तो ये तीनों किसका होल स्क्वायर हो गए हैं बताओ, x - 1/2 का हो गए कि नहीं, चेक कर लो, a² फिर b² और 2a भी करोगे तो 2 से 2 कट के x का -1 में होगा तो -x, और इनका गुणा करके 4 का 4 में -16 -1 -17/4। ठीक है, अब इसको भी स्क्वायर में बदल लो, कैसे बदलेंगे इसको स्क्वायर में, अगर 17/4 को स्क्वायर में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, अंडर रूट, इसको तो ऐसे ही रहने दिया, और इसको क्या लिख लेंगे √17/2 का होल स्क्वायर। अब ये माइनस का हटाना है ना, तो माइनस यहां से अंदर जाएगा,
अंदर जाएगा तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका, इनके स्थान बदल जाएंगे परस्पर, तो कांस्टेंट पहले आ जाएगा और चर बाद में। तो देखो ये क्या आएगा अब, अंडर रूट में 17/2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। अब बता सकते हो ये कौन से फॉर्मूले का प्रारूप है, 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका प्रारूप पहचान लिया, फॉर्मूला क्या होता है, 1/अंडर रूट का होता है साइन इनवर्स, तो इस पर रूट कहाँ है, और रूट नहीं है तो वो लॉग में आता है, याद नहीं है तुम लोगों को, 1/2a 1/2 a का मान √17/2 और लॉग मॉड में a प्लस एक्स अंडर रूट 17/2 प्लस x माइनस 1/2, a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स अंडर रूट 17/2 माइनस x माइनस 1/2, ये मॉड्यूलस, और इसकी लिमिट पूरे की 0 से 2। ठीक है, ये 2 को कैंसिल करके इसको लिमिट से निकाल लो, कांस्टेंट है इसलिए, तो 1/√17 ब्रैकेट में। अब इसको भिन्न बनाकर एलसीएम ले लें, तो लॉग क्या एलसीएम आ जाएगा इसका, 2, 1 और 2 का एलसीएम क्या आया 2। अब 2 से 2 काट दिया तो √17, 2 1 से भाग होगा फिर 2 का गुणा होगा 2x, 2 से 2 कट जाएगा -1, नीचे भी एलसीएम क्या आ रहा है 2, 2 से 2 कट गया तो अंडर रूट, इसमें 2 का गुणा होगा तो माइनस, और ये 2x और 2 से 2 कट गया तो -1। यहाँ तक कोई दिक्कत, ये इसका मापांक में है ये अभी, और पूरे की लिमिट 0 से 2। अब ये 2 से ये 2 भी कट गया, ये ब्रैकेट और खोल लें, तो 1/√17 लॉग √17 प्लस 2x माइनस 1 √17 माइनस 2x प्लस 1 की लिमिट। अब लगाएंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट लगाएंगे तो क्या होगा, अपर लिमिट लगाएंगे तो लॉग अंडर रूट में 17 प्लस 2 × 2 माइनस 1 और अंडर रूट 17 माइनस 2 × 2 प्लस 1, और माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे तो लॉग अंडर रूट 17 प्लस 2 × 2 माइनस 1। अच्छा, लोअर लिमिट 0 है, अंडर रूट 17 प्लस 2 × 0 माइनस 1 और अंडर रूट 17 माइनस 2 × 0 प्लस 1, और ये भी मापांक में रहेंगे इधर, और ये ब्रैकेट क्लोज, यहां भी आएगा। ठीक है, पूरे लॉग में पहले 2 रख दिया और फिर माइनस करके लोअर लिमिट 0 रख दी। अब इनको देख लें जोड़ घटाना कितना आ रहा है ये, तो 1/√17 लॉग, देखो 2 × 2 4, 4 माइनस 1, तो ये तो आ गया √17 प्लस 3, और ये आ गया √17 माइनस 3, नहीं आएगा, माइनस लॉग
ये कितना आ गया 17 माइनस 1 और रूट 17 प्लस 1। अब इन दोनों में log m माइनस log n लगाएंगे तो log m माइनस log n क्या होता है log m अपॉन n। log m माइनस log n हो गया log m यानी रूट 17 प्लस 3 और रूट 17 माइनस 3 अपॉन n। ठीक है log m माइनस log n log m अपॉन n। इसको क्या करें पलट दें। पलट देंगे तो क्या आ जाएगा मॉड के अंदर अंडर रूट 17 प्लस 3 और अंडर रूट 17 प्लस 1 और बाहर बाहर वालों का और अंदर अंदर वालों का गुणा हो जाएगा रूट 17 माइनस 3 और ये रूट 17 माइनस 1। अब ब्रैकेट खोलें गुणा करें इन कोष्ठकों का रूट 17 का रूट 17 में रूट 17 का 1 में इसका हो गया 3 रूट 17 प्लस 3 इसका कर दें 17 रूट 17 3 रूट 17 माइनस 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 3 रूट 17 आएगा। माइनस 3 रूट 17 और माइनस 3 माइनस 1 का गुणा हो गया तो प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 17 लॉग कितना आया 17 प्लस 3 20 प्लस 4 रूट 17 और ये कितना आया 20 माइनस 4 रूट 17 कॉमन ले लें क्या कॉमन मिल रहा है 4 कॉमन 5 प्लस रूट 17 4 कॉमन 4 से ये 4 कैंसिल। अब क्या करें हर का परमेयकरण कर लोगे क्या परमेयकरण नहीं कर पाओगे। अरे 5 प्लस रूट 17 से गुणा और 5 प्लस रूट 17 से भाग तो क्या आएगा देखो i इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 17 और ये हो जाएगा लॉग मॉड में 5 प्लस रूट 17 का होल स्क्वायर और नीचे a प्लस बी ए माइनस बी से क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस रूट 17 का स्क्वायर। फाइव प्लस रूट 17 का होल स्क्वायर और 5 का स्क्वायर 25 और रूट 17 का स्क्वायर 70 मॉड में 5 प्लस रूट 17 का होल स्क्वायर अपॉन 25 में से 17 घटा लो 8। ठीक है चाहे तो होल स्क्वायर भी खोल सकते हैं और नहीं खोलेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक छोड़ दें। लिमिट है 1 से 2 और 1 अपॉन एक्स
-1/2 एक्स स्क्वायर और ई की पावर 2x dx। अब e की पावर 2x का मल्टीप्लाई कर दो पहले तो, क्योंकि ये 1/x है और इसका अवकलन क्या आ रहा है यहाँ पे, -1/x² आ रहा है। 1/x का याद है सभी को। अब यहाँ पर ये एक्स्ट्रा 2 की बात करें, अवकलन में 2 नहीं आएगा और सवाल में 2 दिया है, तो वो 2 इसलिए दिया है कि जब तुम इसका e की पावर 2x का करोगे ना, तो वो 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, वो सॉल्व हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये 2 इस e की पावर 2x के साथ एडजस्ट हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर दोनों पदों को देख लें कि 1/x फलन है और 1/x² उसका -1/x² उसका अवकलन है। तो नियम क्या कहता है कि पहले इसका गुणा करो, अलग अलग समाकलन करो, 1 से 2 1/2x² इंटू ई की पावर 2x dx। कर दिया गुणा, समाकलन कर दिया अलग अलग। अब फलन वाले में फर्स्ट सेकंड लगा लो, तो 1/x फर्स्ट है और ई की पावर 2x सेकंड है। तो देखो फॉर्मूला क्या होगा, पहला फलन दूसरे का समाकलन और इसकी लिमिट 1 से 2 माइनस समाकलन की लिमिट 1 से 2 पहले का अवकलन और दूसरे का समाकलन और इस पूरे का होल dx माइनस इसको ऐसे ही चलने दें, ये तो कैंसिल होगा। ठीक है, अब कर लो इनके समाकलन अवकलन। तो 1/x ई की पावर x का ई की पावर x और x के गुणांक का भाग नहीं होगा। ऐसे ही 1/x का अवकलन क्या होगा, -1/x²। और ये दोनों पद एक से ही आते हैं, तो इसका e की पावर 2x/2 dx। ये हो गया 1 से 2 1/2x² इंटू ई की पावर 2x। ठीक है, और सॉल्व करेंगे अभी। ई की पावर 2x अपॉन में 2x की लिमिट 1 से 2, ये माइनस माइनस हो गया प्लस 1 से 2 ई की पावर 2x अपॉन में 2x² dx माइनस 1 से 2, इसका भी गुणा कर दें तो ई की पावर 2x अपॉन में 2x² dx। ठीक है, ये समान लिमिट के समान पद और चिन्ह विपरीत ये कट गए, और इसमें क्या करें, लिमिट लगाएं। तो लिमिट लगाएंगे तो अपर लिमिट 2 × 2 माइनस लोअर लिमिट 2 × 1 2 × 1, कितना आ गया, ई की पावर 4/4 माइनस e²/2। क्या कॉमन ले सकते हैं, e²/2 कॉमन नहीं ले सकते, तो e की पावर 4 में से e² कॉमन गया तो 4 में से 2 गया तो 2, और ये पूरा कॉमन आया है तो 1। ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का। ठीक है, क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना है ना, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं आएंगे, पर तुम इतना सवाल भी करके आओगे, ये 4 नंबर में आ जाएगा, बिल्कुल ऐसा ही सवाल। इसको देखो क्वेश्चन नंबर 9 को,
समाकलन की लिमिट क्या है? 1/3 से 1 और x माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3 अपॉन में x की पावर 4 का इन चारों में से आंसर कौन सा है? तो इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे जरा देखें। आई से निरूपित कर लिया, 1/3 से 1 की लिमिट है x माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3 अपॉन एक्स की पावर 4 dx। देखो बाहर x की पावर 4 है और वो भी अपॉन में है, तो 1/x की पावर 4 किसका अवकलन हो सकता है? 1/x की पावर 4 ये किसका अवकलन आ सकता है? 1/x क्यूब का आ सकता है। अच्छा 1/x का अवकलन क्या होता है? 1 माइनस 1 और 1/x स्क्वायर का क्या होता है? -2/x क्यूब और 1/x क्यूब का क्या होगा? -3/x की पावर 4। तो ये किसका अवकलन है फिर? 1/x क्यूब का अवकलन है कि नहीं है? तो इसमें फिर 1/x क्यूब बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे? भिन्न क्या है इसमें? करणी चिन्ह क्या है? 1/3 करणी पढ़े थे ना तुमने छोटी क्लास में। अरे वो भिन्नात्मक घात आ जाती है, 1/3, 1/4, 1/5। तो इसमें 1/3 है, इसलिए हम इससे एक्स क्यूब कॉमन ले लें। क्या होगा? क्यूब से ये 3 कट जाएगा ना, और कोई कॉमन लोगे तो कट जाएगा क्या? 1 या 2 कॉमन लेने से कटेगा नहीं, इसलिए क्या कॉमन लिया? एक्स क्यूब। अब एक्स में कॉमन नहीं था तो अपॉन में लिखा, और ये पूरा कॉमन था तो 1, और इसकी होल पावर 1/3। ये वाला स्टेप आ गया समझ में? नहीं आया? इसका अंदर गुणा करके देख लो, यही आएगा। देखो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कटेगा तो एक्स, और एक्स क्यूब का 1 में करोगे तो ये। अब आ गया? अब ये पावर दोनों पे अलग अलग लगाओ, तो x की पावर 3 इंटू 1/3, और x से अगर ये एक्स क्यूब काट दूं तो 1/x स्क्वायर -1 की पावर 1/3 और पूरे के अपॉन में x की पावर 4। अब ये 3 से ये 3 कट जाएगा, तो 1/3 से 1 x 1/x स्क्वायर -1 की पावर 1/3 अपॉन x की पावर 4। x से x की पावर 4 काटें तो एक्स क्यूब। तो ये आ गया समाकलन में 1/x क्यूब इंटू 1/x स्क्वायर -1 की पावर 1/3 dx। सही लिखा है क्या मैंने? नहीं लिख सकते इसको ऐसे? अब इसको t माना। किसे t माने? जो पावर के अंदर है, 1/x स्क्वायर -1 को t। इसका अवकलन -2/x क्यूब। 1 का 0 नहीं लिखा, dx इक्वल टू dt। अब रखो आई में मान। लिमिट क्या है? 1/3 से 1। लिमिट बदलो, x इक्वल टू 1/3 पर t का मान बताओ। 1/1/3 का स्क्वायर 1/9, पलट गया तो 9, 9 माइनस 1 8। 8 आ गया, रफ में हल कर लो। और लोअर लिमिट रख दी, पहले अपर रखनी थी पर लोअर 8 हो जाएगी, पहले अपर लिमिट रख लो। x इक्वल टू 1 पर t बराबर 1/1 1, 1 माइनस 1 0, और x इक्वल टू 1/3 पर t बराबर 8।
अभी तो आया। तो लिमिट क्या हो गई इसकी 8 से 0, और ये ब्रैकेट की जगह क्या रख देंगे, t की पावर 1/3, और 1/x³ dx का मान यहाँ से बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, देखो दिमाग लगाओ। 1/x³ dx का मान क्या होगा यहाँ से, -dt/2। ये -1/2 बाहर ले लें और इसमें घात का नियम लगा लो, x की पावर n+1/n+1 की लिमिट 8 से 0, कितना आ गया, t की पावर 4/3 अपॉन 4/3। इसको व्युत्क्रम कर देंगे, तो व्युत्क्रम करेंगे तो -1/2 इंटू 3/4 और t की पावर 4/3 की पावर लिमिट 8 से 0, ये आ गया -3 लिमिट लगाई 0 की पावर 4/3 माइनस 8 की पावर 4/3। 8 0 तो हटा देंगे, 8 को लिख लें 2 का क्यूब और उसकी पावर 4/3। 3 से ये 3 कट गया। अब माइनस माइनस प्लस 3/8 और 2 की पावर 4 कितना होता है, 8 से काट दिया तो ये क्या आ गया, 6। यदि फलन f(x) का मान है लिमिट 0 से x और t sin t dt, तो इसके अवकलज का मान क्या होगा। देखिए, एक है तुम्हारे सिलेबस के आधार पर विधि और एक है सिलेबस से जो बाहर एक प्रमेय है उसके आधार पर। तो वो जो आउट ऑफ सिलेबस वाली प्रमेय है ना, उससे जल्दी हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव का क्या है, उससे आंसर निकालने में काम कर जाएगी वो। मैं तुम्हें दोनों विधि बताता हूँ। पहले तुम अपने कोर्स से इसको अगर करोगे तो कैसे करोगे, मान लो ऑब्जेक्टिव में नहीं आया, 2 3 4 नंबर में आया, तो विस्तार से कैसे करोगे। पहले इस सवाल में तुम्हें अलग क्या नजर आ रहा है, हैं? ये आ रहा है कि फलन t का लिमिट x में, तो इसमें t के पदों में ही अवकलन होगा, वो समाकलन होगा, t को फर्स्ट और साइन t को सेकंड। तो देखो, पहला फलन और दूसरे का समाकलन, और इसकी लिमिट क्या है, 0 से x, फिर समाकलन 0 से x, पहले का अवकलन और दूसरे का समाकलन और इसका होल dt। पहले फलन f(x) हल कर लेंगे और जब f(x) हल हो जाएगा तो उसका अवकलन करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, f'(x). तो पहले इसको हल कर लें, t sin t का समाकलन माइनस कॉस t की लिमिट 0 से x, t का अवकलन 1 और समाकलन तो वही आएगा माइनस कॉस t dt। इसका माइनस बाहर निकाल लिया, क्या बचा, t कॉस t 0 से x, ये माइनस भी आ गया, प्लस 0 से x कॉस t dt माइनस t कॉस t 0 से x, कॉस t का समाकलन साइन t की लिमिट 0 से x, लिमिट लगाएंगे x कॉस x माइनस 0 रखोगे तो पूरा 0, प्लस इसमें लिमिट लगाओ साइन x माइनस साइन 0, तो ये आ गया माइनस x कॉस x और प्लस साइन x, और साइन 0 क्या होता है, 0। तो f(x) का मान क्या मिला फिर यहां से, क्या हो गया, माइनस x कॉस x प्लस f(x) का मान आ गया ये,
यहां पे क्या लगा है, इस पे डैश, और डैश कैसे आएगा, अवकलन करने पर डायरेक्ट कर दूं एफ एक्स का, इन दोनों में फर्स्ट इंटू सेकंड, पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन, अब पहले का अवकलन और प्लस साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स माइनस एक्स, कॉस का अवकलन क्या होगा, माइनस साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स, और एक्स का अवकलन 1, गुणा कर दिया, एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स से कॉस एक्स, तो ये क्या आ गया, एक्स साइन, कौन सा आंसर है, बी वाला। अब शॉर्ट मेथड, शॉर्ट मेथड क्या है, सेकंड मेथड, बस आंसर निकालने के लिए है ये, न्यूटन लेबनीज प्रमेय लगा देंगे। क्या नियम है प्रमेय का, न्यूटन लेबनीज प्रमेय का नियम यह है, जैसे कोई फलन दिया है और उसका लिमिट में चर आ गया है और फलन में चर दूसरा है, तो इस प्रमेय का नियम यह कहता है कि अगर अब आप इसका अवकलन करोगे ना, अवकलन करने पर, तो डायरेक्ट अवकलन का तरीका यह है कि एफ डैश एक्स करो और इसमें अपर लिमिट लगा दो, सीधे सीधे डायरेक्ट, सॉल्व नहीं करना है, दोनों टी की जगह क्या रख दो, एक्स, और उस अपर लिमिट का करो अवकलन, फिर माइनस लोअर लिमिट लगा दो, 0 साइन 0, और फिर डी वाई डी एक्स किसका, लोअर लिमिट का अवकलन, अपर लिमिट रखा, अपर लिमिट का अवकलन, लोअर लिमिट रखी, लोअर लिमिट का अवकलन, सॉल्व कर लो, क्या होगा, एक्स साइन एक्स, एक्स का अवकलन 1 और ये पूरा पद, तो इसको सॉल्व करके क्या आ गया, ये है इसका आंसर। ठीक है, कर लो।